अल्लाह के रास्ते की 4 आजमाइशें। सबसे पहली आजमाइश माली रंग में आती है। बाज़ औक़ात नाकाबिले तसव्वुर फाइनेंशियल क्रंच, माली बहरान से गुजरना पड़ता है। एक बड़ी अक्सरियत इसी पहली स्टेज से ही दौड़ जाती है और वापस दुनिया की तरफ पलट जाती है। जो खुशनसीब इसमें से कामयाबी के साथ निकला, तो फिर अगली स्टेज पर एक दूसरी चीज भी इसके साथ शामिल हो जाती है। माली क्रंच तो चल ही रहा होता है, वो ये होती है कि घर का सुकून बर्बाद हो जाता है और अक्सर औकात तलाक तक नौबत चली जाती है। लोग तो दौड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चंद एक खुशनसीब ऐसे हैं जो ये दोनों चीजें बैक वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फिर एक तीसरी चीज इसमें शामिल हो जाती है। वो ये है कि दुनिया भर की तोहमतें, इल्जामात और ऐब इस शख्स के नाम पर आने लगते हैं। जो लोग कल तक झुक झुक कर सलाम करते थे, ताजीम में उठकर खड़े होते थे, वो थूकने लगते हैं। एक तरफ वो माली बहरान से गुजर रहा है, घर आता है तो घर में दूसरा अजाब उसका इंतजार कर रहा होता है, और इन सब के ऊपर ये बदनामियां और लोगों के ताने और इल्जामात फीस करने पड़ते हैं। अगर आदमी इन सब में साबित कदम रहा, तो फिर चौथी चीज आकर शामिल हो जाती है। वो ये है कि इंसान को तरगीबात और लालच मिलने लगती हैं। बिजली कटी हुई है, गैस कटी हुई है, घर का किराया नहीं है, लैंडलॉर्ड धमकियां दे रहा है कि सामान बाहर फेंक दूंगा। उधर घर के अंदर बेपनाह झगड़े और फसाद चल रही हैं और इल्जामात में जिंदगी हराम की हुई है। ऐसे में जब लालच मिलती है तो इंसान के पांव डगमगाते हैं। इन सब से गुजरना होता है और हर आदमी गुजरता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्मली ये 6 से 8 साल का पीरियड होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इंसान की रूहानी कैफियत, बॉडी केमिस्ट्री, तालीम का लेवल, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन। इन सब से गुजरने के बाद वो अपनी मुराद को पहुंचता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। वो तमाम चीजें जो वापस ले ली गई थी, एक एक करके लौटा दी जाती हैं, बल्कि मल्टीपल होकर आती हैं। अगर पहले मिलियनेयर था तो बिलियनेयर हो जाएगा, और जो इज्जत पहले मिली थी, दोबारा मिलने वाली इज्जत उससे कई गुना ज्यादा और बेहतर क्वालिटी की होती है। लेकिन याद रखें, ये 6 से 8 साल का वक्त कोई आम वक्त नहीं होता। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको अंदर से तराश रहा होता है। जब दुनिया के सारे सहारे छूटने लगते हैं, तभी तो सिर्फ एक रब का सहारा नजर आता है। इन आजमाइशों का मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको उस मकाम के लिए तैयार करना है जो अल्लाह ने आपके लिए चुन रखा है। जब इंसान माली तंगी, घर की बेसकूनी और लोगों की तोहमतों के दरमियान खड़ा होता है, तब उसकी अना यानी ईगो खत्म हो जाती है। वो फख्र जो कभी दौलत या इज्जत पर था, वो मिट्टी में मिल जाता है, और जब मैं मिटती है तभी तो खुदा मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं और कुछ को वक्त लगता है। इसका जवाब आपकी अपनी रूहानी कैफियत और इंटेलिजेंस में छुपा है। जो शख्स जितनी जल्दी ये समझ लेता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, उसका सफर उतना ही आसान हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जब आजमाइश का सूरज ढल जाता है। अल्लाह सिर्फ लौटाता नहीं है, बल्कि नए दरवाजे खोलता है। मिलियनेयर से बिलियनेयर बनना तो सिर्फ एक मिसाल है। असल बात तो उस इज्जत की है जो पहले से कहीं बेहतर और पायदार होती है। लोग पूछेंगे कि ये वही शख्स है जिस पर कल तक इल्जामात थे, लेकिन उनकी सवाल का जवाब आपका हाल देगा। अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो वो दुखों की सारी निशान धो देती है। बस शर्त एक ही है, साबित कदमी। आप गिरती हैं, लोग थूकती हैं, हालात डराती हैं, लेकिन अगर आपका हाथ अल्लाह के पल्लू से बंधा है तो जीत आपकी ही है, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत और सब्र को जाया नहीं करता।